दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे माइंड की एक ऐसी स्टेज है जहां आपको बहुत सेफ फील होता है, जीवन आसान लगने लगता है, जहां से बाहर निकलना आपको परेशान कर सकता है और आप डरते हैं कि अगर मैं अपनी इस मानसिक स्थिति से बाहर निकल जाता हूं तो फेल हो जाऊंगा, जीवन में संघर्ष बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस स्टेज में सभी सिचुएशन पर आपका कंट्रोल रहता है। लेकिन एक बात तो तय है, जितना ज़्यादा आप इस स्टेज में रहेंगे अपने जीवन में उतना ही पिछड़ते जाएंगे, अपनी ग्रोथ को सीमित कर देंगे। क्योंकि ये कहा जाता है कि जरूरी नहीं कि जो चीज़ आपके मन को पसंद आए वह आपकी लाइफ के लिए अच्छी ही हो। तो क्या आप समझ पाए हैं मैं किस मेंटल स्टेज की बात कर रहा हूँ? सोचिए, जोर डालिए थोड़ा दिमाग पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंफर्ट जोन की। जितना ये कंफर्ट जोन छोटा रहेगा, आपके जीवन में आगे बढ़ने की संभावनाएं उतनी ही कम होती जाएंगी। अब आप बोलेंगे कि डर का कंफर्ट जोन से क्या रिलेशन है? आपके जीवन में कई प्रकार के डरों से सामना करना पड़ता है, जैसे फियर ऑफ फेलियर, रिजेक्ट होने का डर, फियर ऑफ चेंज, गलती होने का डर, पब्लिक स्पीकिंग का डर। और ये डर आते कहाँ से हैं? ये पैदा होते हैं आपके निगेटिव परिणाम से बचने की इच्छा से। हमें निगेटिव रिजल्ट्स के बारे में सोचना पसंद कभी भी नहीं आता, और यही वजह है कि हम इन डरों से घिरे होते हैं और अपने कंफर्ट जोन में आराम से बैठे होते हैं। अब मैं बताता हूँ कि कंफर्ट जोन से बाहर आने पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे आप बाहर कैसे आ सकते हैं। जब आप अपने इस जोन से बाहर आते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ की पूरी दुनिया आपका इंतज़ार कर रही होती है। आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, अपनी बाउंड्रीज को तोड़कर आप नए लोगों से मिलते हैं, नए वातावरण में जाते हैं तो आपको नई दुनिया के बारे में जानने को मिलता है। आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने लग जाते हैं। पहले जो चीज़ें आपको असंभव लगती थी अब वह आसान हो जाती हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डिसीजन लेने की क्षमता भी बढ़ती है। आप और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। तो देखा आपने कि अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर आप कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो अब आप मोटिवेटेड तो होंगे ही अपने जोन से बाहर आने के लिए। तो मैं बताता हूँ इस कठिन कार्य को आप कैसे अचीव कर सकते हैं। बस आपको मेरे द्वारा कही गई ये 5 बातें मानना है और इम्प्लीमेंट भी करना है। दोस्तों, पहली समझने वाली बात है टू अंडरस्टैंड द कंफर्ट जोन। हमारा कंफर्ट जोन एक साइकोलॉजिकल या मानसिक स्थिति है जहां हम सेफ सिक्योर फील करते हैं। तो अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके इस जोन का दायरा कितना है। एक बार आप ये समझ गए तो इस जोन को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं और इसको क्रॉस करने में आपको तकलीफ भी नहीं आएगी। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है और इसलिए आपने 4 से 5 फ्रेंड्स बना रखे हैं और आप इनसे ही बात करते हैं और इनके बीच में ही कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये जो कुछ लोग हैं यह आपका कंफर्ट जोन है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो आपको नए लोगों के ग्रुप बनाना होंगे, एक साथ सभी के सामने अपनी बातों को रखना होगा और धीरे धीरे आप ग्रुप का साइज बढ़ाते जाएंगे। और यह लगातार करने से आप पाएंगे कि आपका नए लोगों से इंटरेक्शन और नए लोगों से बात करने का डर धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब आप एक बड़ी पब्लिक गैदरिंग को आसानी से एड्रेस कर देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है रिड्यूस ओवर थिंकिंग। जब भी हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, एक चीज़ हमारा हमेशा पीछा पकड़ लेती है जिसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है, और वह है ओवर थिंकिंग। आधे से ज़्यादा लोग तो इसलिए कामयाब नहीं हो पाते कि वह सभी संभावनाएं पहले से ही सोच लेते जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे हम पहला ही एग्जाम्पल लें तो आप पब्लिक स्पीकिंग करने के पहले ही ओवर थिंक करने लगते हैं कि अगर मैंने गलत बोल दिया या मैं बोलते बोलते रुक गया तो कहीं लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, मेरा इंप्रेशन तो खराब नहीं हो जाएगा। और ये सब बेसलेस बातें हैं, इनको पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना होगा। शुरू में तकलीफ जाएगी जो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, आपको रोकेगी, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। शुरुआती परिणाम चाहे कुछ भी हो, पर अंतिम रिजल्ट तो शानदार ही रहने वाले हैं। आइए तीसरे तरीके की बात करते हैं, वह है टेक फीडबैक एंड एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। दूसरों का फीडबैक लेना और अपने क्रिटिसिज्म को सुनना, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है आपको कंफर्ट जोन से निकालने में। हमेशा फीडबैक लेने के लिए तैयार रहिए, यहाँ तक कि आप ऐसे लोगों से जिस पे आप ट्रस्ट करते हो
हमेशा फीडबैक मांगिए। भले शुरू में ये आपके लिए अनकंफर्टेबल हो, फीडबैक नेगेटिव हो, लोग क्रिटिसाइज करें, पर यकीन मानिए यह आपके कंफर्ट जोन को बढ़ाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। यह हर स्टेज पे आपको सुधरने का मौका देंगे। तो लोगों के क्रिटिसिज्म से घबराएं नहीं, निगेटिव फीडबैक से डरे नहीं, हमेशा इनको पॉजिटिव तरीके से सुने और इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। चौथे तरीके की बात करेंगे दोस्तों, यह है ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस देन आउटकम। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जर्नी में आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ सीखने पर होना चाहिए, बजाय रिजल्ट के। आपको जो भी एक्सपीरियंस मिल रहा है, भले वो अच्छा हो या बुरा हो, कुछ ना कुछ तो सिखा ही रहा है। तो अगर आप इस जर्नी को एंजॉय करते हुए और पॉजिटिव तरीके से पूरा करेंगे तो कंफर्ट जोन से बाहर आने में आपको और भी आसानी होगी। अगर आपकी लर्निंग की प्रोसेस सही है, प्रॉपर है, तो उसका रिजल्ट आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो आप कभी भी रिजल्ट की चिंता मत करिए, आउटकम क्या रहेगा इसकी चिंता मत करिए, हमेशा लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। पांचवा तरीका है ऑलवेज सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेस। इस जर्नी में मिलने वाली हर छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करिए, भले ही वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अपने इस सक्सेस पर खुश होइए, इसे अपने करीबियों से शेयर करिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। सेलिब्रेशन से आपको दो फायदे मिलेंगे, एक तो आपका पॉजिटिव माइंडसेट ग्रो होगा और दूसरा यह आपको आपके बड़े गोल तक पहुंचने की स्पीड को बढ़ा देगा। तो आप अपने सीखने के हर छोटे छोटे पड़ाव को एंजॉय करिए और सेलिब्रेट करिए, जो कि आपको आपके बड़े गोल तक धीरे धीरे ले जा रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को प्रूव करना ही आपकी इच्छा है, तो आपको अपने आराम से बाहर निकलना ही होगा। तरीके मैंने आपको बता दिए हैं और पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो मेरे परिवार के सदस्यों जैसे हैं, मेरी सलाह पर अमल जरूर करेंगे और सफल भी होंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ विजयी भव।